हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब क्लास 7 का नेक्स्ट पेज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए कुछ दिया हुआ है, जैसे हम किचन में देखते हैं कोई वेट आयरन पैन है जो तवा है, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम। अगर गीला तवा वैसे रख दिया जाए कुछ देर के लिए गीले में या सीलन में, तो क्या होता है उसमें रस्ट लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। तो हम देखते हैं कि पानी की वजह से जंग लग रहा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि पानी की वजह से जंग लग रहा है। ठीक है, रस्ट इज़ नॉट आयरन। दिमाग में रखना कि जो रस्ट है वो आयरन नहीं होता। एक्चुअली रस्ट जो है वो आयरन नहीं होता, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आयरन में रस्टिंग होती है, लेकिन रस्ट जो है खुद वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये क्या होता है, डिफरेंट होता है आयरन से जिसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है, आयरन के ऊपर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड, जिसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक, अब बता रहा कुछ और भी चेंजेस हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहे हैं। वेयर न्यू सब्सटेंसेज और फॉर्म, जहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उसके बारे में और जानेंगे। जैसे आयरन फॉर्म हुआ नया सब्सटेंस, तो और जानेंगे। तो क्या बोल रहा है, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। तो मतलब छोटा सा मैग्नीशियम लेके आना है, स्ट्रिप या उसका पीस छोटा सा। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, उसकी टिप को सैंड पेपर से क्लीन कर लीजिए। ब्रिंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम, टिप को और जो उसकी टिप होगी उसको कैंडल फ्लेम के पास लाइए। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट, वो जलता है किसके साथ, वो जलता है एक ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन कैसे जल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश। जब मैग्नीशियम पूरी तरह से जल जाता है तो पीछे वो पाउडरी ऐश छोड़ देता है, मतलब वो कुछ ना कुछ पाउडर के रूप में छोड़ देता है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या ऐश मैग्नीशियम रिबन की तरह। चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये चेंज जो है फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। तो यही होता है मैग्नीशियम का रिएक्शन। ठीक, तो मैग्नीशियम से यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, ये अलग इक्वेशन होती हैं। ठीक है, यहाँ पे द एरो इम्प्लाइज बिकम्स, एरो का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ ये बन जाती है। ठीक, अब बोल रहा है कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐश को कलेक्ट करिए, जो राख मिले उसको कलेक्ट करिए, उसको थोड़े से पानी से मिक्स करिए। स्टर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल, स्टर करो उसको अच्छे से, हिलाओ, एक्वस सोल्यूशन को अच्छे से मिला लो। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, उसको टेस्ट करिए तो क्या हो रहा है उसमें, टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिडिक या बेसिक। अब वो या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। ठीक है ना। अब बोल रहा है ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस। जो वो ऐश है, जो उसकी जो राख है, उस ऐश को जब हम पानी में डिजॉल्व कर दे रहे हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस चेंज को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि MgO प्लस वाटर, H2O क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। MgOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि एस यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 5, जैसा कि आपने चैप्टर 5 में पहले लर्न कर लिया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, आप पहले ही जानते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बना है। फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस बना है। कब बना है वो बना है मैग्नीशियम की बर्निंग के दौरान। तो इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, अब इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अनदर न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म
बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर से मिक्स कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर से मिक्स कर रहे हैं तो जाके हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर नए सब्सटेंस बनते हुए मिले हैं। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। अगर नया सब्सटेंस बन रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस वी कैन से दैट देयर इज़ अ केमिकल चेंज गोइंग ऑन। तो आपने देख लिया मैग्नीशियम वाले इसमें भी। ठीक है, मैग्नीशियम स्ट्रिप लेके जलाया, उसकी राख बनाई, फिर उससे हमने राख से भी हमने फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। तो हमने दो चीज़ बनाई यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। दो चीज़ें हमने बनाई। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए, दो नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो नए सब्सटेंस फॉर्म हुए हैं। तो जहाँ भी नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इफ एनी न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट। तो ये आपने देख लिया स्टूडेंट्स किस तरह से हो रहा है। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे और भी कुछ नए सब्सटेंसेस कैसे कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा थोड़ा हम करके डिस्कस करते रहेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम ये एक्टिविटी 6.7 करके देखेंगे इसमें क्या क्या है। कोई भी एक्टिविटी आप घर में ऐसे करने की कोशिश मत करना, बस ये ध्यान में रखना कि ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो। भी पेरेंट्स के सामने किसी बड़े की सुपरविजन में छोटी मोटी कोई एक्टिविटी आप घर में करते भी हैं तो किसी बड़े के सुपरविजन में करना है, खुद से कोई एक्टिविटी अकेले नहीं करना है घर में। ठीक है, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ ही कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट एक्टिविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।